बिहार। द्रौपदी मुर्मू ने किया विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चन। उन्होंने अपने पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति के लिए गया जी में पिंडदान भी किया। सभी अनुष्ठान संपन्न करने के बाद राष्ट्रपति ने एक विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। मिर्जापुर। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का राहुल गांधी का पर बयान। कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं, लीडर अपोजिशन है, लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। कभी कहते हैं भूकंप ले आऊंगा, नहीं आता, हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, वह भी नहीं फूटता। केंद्रीय राज्य मंत्री मंडली अस्पताल में अमृत फार्मेसी का उद्घाटन करने पहुंची थी। बलिया में गंगा नदी का कहर जारी है। गंगा नदी के कटान से इलाके कई लोगों का दहशत। किसानों की जमीन गंगा नदी में ही हो रही विलीन। इसी बीच एक महिला का वीडियो हो रहा है वायरल, जहां उसने जमीनी गंगा नदी में समा गई, जिससे हाथ जोड़कर मां गंगा से रो रोकर कर रही गुहार। चुनाव आयोग पर राहुल द्वारा दिए गए आरोप पर भी एमडीका ने किया समर्थन। कहा कि राहुल गांधी के मुद्दे बहुत गंभीर है। गोवा पार्टी ने भी किया इसका समर्थन। सांसद राहुल गांधी के दबाव में आया चुनाव आयोग। कर्नाटक महाराष्ट्र में भी धांधली का लगाया आरोप। सफाई देते हुए कहा कि वोट कभी भी ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर साधा निशाना। कहा कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बिहार यात्रा के दौरान यह कही बात। बिहार अधिकार यात्रा का आखिरी दिन। वोट चोरी पर जनता को कर सकते हैं जागरूक। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की मैराथन अहम बैठक। करीब 7 घंटों तक चली बैठक। पार्टी के लोगों को भी बुला करके ली गई राय। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा रजलाल नियार के निवासी अदिति कुमार उम्र 21 वर्ष, पिता का नाम कांटा प्रसाद, जिसका सांप काटने के बाद मौत हो गया। घर वालों ने उसको तुरंत धरसौना के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घर वालों का कहना है कि पॉल डॉक्टर ने पैसा का डिमांड किया, फिर लड़कों के घर वालों ने उसे 20,000 मौके पर जमा किया। घर वालों का आरोप है कि डॉक्टर और अधिक पैसा मांगा और मौके पर न होने के कारण परिजनों का कहना है कि लड़का को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण लड़के की मौत हो गई। परिजनों द्वारा चक्का जाम की सूचना। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। केजरीवाल का फूटा गुस्सा, सरकार पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी पुलिस चौकी पहुंचे। पुलिस वालों को हड़काया, बोले साले चौकी को दलाल का अड्डा बना दिए हो। इसको क्यों पैसा नहीं दियो? चौकी के अंदर लेटा था आपके इस पे। अरे लेटा था, अभी हम देख रहे हो। तुम चौकी पे मेहमान है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं? और कौन अंदर है तुम्हारे सिपाही? बुलाइए जरा। साले चौकी दलालों का अड्डा बना दिए हो। एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी मजदूरी करके किस तरीके से यहाँ गांजर क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, इस बाढ़ में अपने भाई को भेज करके मजदूरी लखनऊ में मजदूरी कर रहा है। उसका मजदूरी का पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया तो नहीं दोगे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, इनकी बाइक लेकर के आ गया। कौन सा गुनाह कर दिया? आपको जब जानकारी है तो इसको कह देते इसका 10,000 रुपया दीजिए मजदूरी का, ये अपनी बाइक ले जाइए। ये तुमको चोर नजर आता है, डकैत नजर आता है, क्या कहाँ नजर आ रहा है? काम किया है ना वो। एक विधायक को एक लेबर के जायज काम के लिए चौकी पे आना पड़ रहा है। तुम्हारा चौकी इंचार्ज विधायक का फोन नहीं उठा रहा है। कितने दिन इसको तुम लेट रहे हो यहाँ पे? लिखिए इसके खिलाफ एफआईआर, लिखाइए इसके खिलाफ एफआईआर, लिखिए इसके खिलाफ। अरे कहाँ गए वो? क्या हुआ? इधर ना चुप रहो। और गाड़ी जब सर लेके आए, ये भी बोले कि पैसा दे जाओ, गाड़ी ले जाओ, तो ये बुला रहे थे वहाँ पे कि गाड़ी वहाँ लेके आओ तो पैसा। दिल्ली बैग में तुम क्या कर लोगे? हम कुछ नहीं करता। हम भी लखनऊ में रहते हैं। मैं लखनऊ में रहता हूँ, कुर्सी रोड पे। ठीक है सर, आप कुर्सी रोड पे। जब आदमी काम कर रहा है तुम चौकी के अंदर कैसे लेटे हो? यहाँ पे ये नाटो को रूस की चुनौती। बिना इजाजत के स्टेनिया में दाखिल हुए लड़ाकू विमान 12 मिनट तक स्पेस में घूमते रहे। ओली बोले, हमने नहीं इजाजत दिया था गोली चलाने का, साजिश से हुई है हिंसा। प्रदर्शन में हिंसा की जांच की उठी मांग। हैदराबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में लहराया भगवा ध्वज। एबीपी की सभी पदों पर हुई जीत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चिप हो या सिप हमें भारत में ही बनाने होंगे। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई देश नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे देशों पर निर्भरता। हमें दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए। हमास के डिप्टी हेड समेत 10 लोगों को इजरायली सेना का गाजा में एक और बड़ी सफलता मिली। आईडीएफ ने गाजा में हमास सैन्य खुफिया विभाग के डिप्टी हेड सिम मोहम्मद यूसुफ अबू समेत 10 आतंकवादियों को हमले में ढेर कर दिया। इजरायली सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि हमास का बटालियन में सैन्य खुफिया विभाग के डिप्टी हेड सिम मोहम्मद यूसुफ को अल खैरा मारा गया। उसने उत्तरी आईडीएफ से हमले को मार गिराया।